हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने इंडियन कल्चर का लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया था और इंडियन कल्चर पर आपको टोटल 4 वीडियोस मिल चुकी हैं। आज हम इंडियन कल्चर पर एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं 15 एमसीक्यूज़, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो वो थोड़े से नए क्वेश्चंस होंगे, नए टॉपिक्स पर क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको जो हमने किया उस पर भी मिलेंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि हम जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ताकि पॉसिबिलिटी हमारी मैक्सिमम हो कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए वो जो हमने पढ़ा हो उसी में से आए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना किसी देरी के। और पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं। इसी के साथ काफ़ी बाकी क्लासेस भी चल रही हैं और एमसीक्यू सेशन भी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। इन विच स्टेट इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद गस्टो। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, सभी को पता होगा कि कौन सी स्टेट में गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। तो कौन सी स्टेट है, वो है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ दी राइट आंसर, जहाँ पे गणेश विसर्जन भी आपने सुना होगा। तो ये है वो फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following language has not been given the status of classical language by central government। देखिए, इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। तो पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन देता है, वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको नहीं दिया गया है। देखिए, तमिल को दिया गया है, संस्कृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, मलयालम को भी दिया गया है, लेकिन गुजराती को, ऑप्शन सी, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गुजराती इज़ द लैंग्वेज विच हैज़ नॉट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लॉर्ड जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है वो कौन सी स्टेट में है। ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटका या केरला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में है लॉर्ड जगन्नाथ जी का टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वॉज गिवन एज गुरु दक्षिणा बाय पांडवास टू गुरु द्रोणाचार्य। तो कौन सी सिटी में पांडवास के द्वारा गुरु दक्षिणा दी गई थी, किनको, गुरु द्रोणाचार्य जी को। तो कौन सी सिटी है वो है ऑप्शन डी, गुड़गांव। इसके साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि गुड़गांव को गुरुग्राम भी बोला जाता है। ओके, गुरुग्राम। तो गुरु से ही आप याद रख सकते हैं कि पांडवास के द्वारा गुरु दक्षिणा जो गुरु द्रोणाचार्य को दी गई थी वो थी गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। इनमें से कौन से जो है वो पेंटिंग में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कौन से है, वो है ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। ओके, राजा रवि वर्मा इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज दी स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम लोकेटेड। आप सभी ने अक्षरधाम का नाम सुना होगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, ये है गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर किसकी कैपिटल है, गुजरात की। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भागेश्वरी कामर इज इंडिया फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो भागेश्वरी कामर थे, वो कामर जो भागेश्वरी कामर है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए इंडिया की ओनली और फर्स्ट वुमेन प्लेयर है। तो वो है ऑप्शन डी, शहनाई के लिए। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सत्रिया डांस विच इज़ वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशंस इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा है कि सत्रिया डांस जो है 8 प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशंस में से है और किस स्टेट को बिलोंग करता है दोस्तों। ये सबको पता होना चाहिए, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। ये बिलोंग करता है ऑप्शन सी आसाम को। ओके, ऑप्शन सी आसाम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है तांगलिया शाल इज एन इंडिजीनियस क्राफ्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जैसा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो शॉल प्रसिद्ध है वो है पश्मीना शॉल, ठीक है, वैसे ही तांगलिया शॉल दोस्तों किस स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो वो है गुजरात। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। जगन्नाथ टेम्पल देखिए आंध्र प्रदेश, कामाख्या टेम्पल केरला, तिरुमाला तिरुपति गुजरात और कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा। इनमें से कौन सा करेक्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल की, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? जगन्नाथ टेम्पल हमने अभी पढ़ा, ये उड़ीसा में है, पहला गलत है। कामाख्या टेम्पल भी केरला में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है असम में। ओके, तिरुमाला तिरुपति ये भी गुजरात में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत हुआ। अब बचा कौन सा? कोणार्क सन टेम्पल, ये है दोस्तों ओडिशा में, ये है राइट आंसर। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम। हाउ मेनी स्टैंजाज ऑफ द सॉन्ग वर अडॉप्टेड। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन गण मन जो सॉन्ग था उसको एज एन इंडियन नेशनल एंथम जो है वो अडॉप्ट किया गया था। इसमें कितने स्टैंजा को, जो सॉन्ग के कितने स्टैंजा थे उनको एक्चुअली एज ए इंडियन नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाम इसका जन गण मन, तो जन गण मन इज जस्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द कंप्लीट सॉन्ग ऑफ द होल सॉन्ग। पूरे सॉन्ग का जन गण मन सिर्फ एक स्टैंजा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली द फर्स्ट स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपने पढ़ा हुआ है। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म डिवेल्प्ड ओरिजिनली इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में मोहिनीअट्टम डांस जो है वो ओरिजिनली डिवेल्प है, कौन सी स्टेट से है, कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है? ऑप्शन ए केरला का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। जो सत्यमेव जयते है दोस्तों ये वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से, कौन से इन चारों में से, जो ये चारों हमारे सामने लिखे गए हैं ऋग्वेदा, महाभारत, मुंडक उपनिषद और रामायण, इनमें से कौन सी बुक में से सत्यमेव जयते जो है ये वर्ड उठाए गए हुए हैं? तो कहाँ से उठाए गए हुए हैं? ये उठाए गए हैं ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 पे मूव करते हैं। द पेंटिंग्स, ये भी हमने पढ़ा है। The paintings in the Ajanta caves are indicative of the development of art under the। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये अजंता केव्स हैं ये कहाँ पर हैं दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है आपको कहाँ पर है। ये है महाराष्ट्र में। ओके, ये महाराष्ट्र में है और इसमें जो हमने पढ़ा था कि इनकी जो इसमें केव्स है इसमें बहुत ब्यूटीफुल आर्ट्स हैं। इन आर्ट्स में जो ये आर्ट्स बनाई गई हुई हैं ये किसको इंडिकेट करती हैं? तो ये इंडिकेट करती है चालुक्यास को। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम में भी पूछा गया हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा गया हुआ था कि पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, और जो एग्जाम में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है और आपको 4 स्टेट्स के नाम दे दिए गए थे, तो आंध्र प्रदेश पे आपको टिक करना था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ पता चले होंगे। आज के जो MCQs थे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और हम कोशिश करेंगे कि अभी जैसे जैसे न्यू टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएँ
तो हम उनके भी MCQs आपको प्रोवाइड करते जाएं, और हम जितनी जल्दी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि MCQs ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए जनरल अवेयरनेस का।